Hello everyone, I welcome you all on Study and Grow YouTube platform. In this video, we will discuss chapter 3rd of class 6 history from gathering to growing food. हमने पार्ट फर्स्ट ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, दिस इज सेकेंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था कि जो पीपल्स थे अर्लियर एंशियंट टाइम में, उन लोगों ने क्या किया कि एडिबल प्लांट्स को ऑब्जर्व किया कि इन प्लांट्स की हमको ज़रूरत है। तो उन प्लांट्स को उन्होंने ऑब्जर्वेशन से पता किया कि भाई सीड को ग्रो करना है, तो सीड को पहले ज़मीन में डालेंगे, फिर पौधा बनेगा, फिर उसकी हमको रखवाली करनी है बर्ड्स और एनिमल से, फिर जो हमें एडिबल पार्ट मिलेगा, फ्रूट मिलेगा, उसको हम कंज्यूम करेंगे। तो दैट वाज बेसिक ऑब्जर्वेशन दैट दे हैव डन। उसके बाद उन्होंने देखा कि कुछ एनिमल्स भी हैं जो उनकी, जैसे डॉग हुआ जो सुरक्षा करता है, गाय गोट वगैरह जो हमको मिल्क प्रोड्यूस करती है, तो उन चीज़ों को भी ऑब्जर्व किया उन्होंने और एनिमल्स को टेम करना चालू किया, उनको पालना चालू किया। वो कुछ उनके शेल्टर के पास कुछ फूड छोड़ देते थे उनके लिए, ताकि वो उन एनिमल्स को वो पाल सके। तो ये सब बेसिक ऑब्जर्वेशन से उन्होंने करना चालू कर दिया था। अब यहाँ पे बात ये आ जाती है कि जब प्लांट्स की ग्रोविंग होने लगी, फूड के लिए प्लांट्स को ग्रो करने लगे और एनिमल्स को पालना चालू किया, तो अब उनको एक जगह पे रुकना पड़ेगा, क्योंकि प्लांट्स को ग्रो होने में टाइम लगता है, उनकी ग्रोथ होगी और कुछ महीने भी लग सकते हैं उनमें फ्रूट्स आने में। तो उनको एक जगह सेटल्ड होना पड़ेगा। तो जो लोग थे वो सेटल्ड लाइफ की तरफ मूव करने लगे। अब इस चीज़ को भी वहाँ पे किस तरह प्रूव किया आर्कियोलॉजिस्ट ने, तो उनकी हम डिस्कस इस सेकंड पार्ट में करने वाले हैं। तो यहाँ पे सेटल्ड लाइफ की हम बात करेंगे। तो सेटल्ड लाइफ में जो एक्सकवेशन हुआ, जो खुदाई हुई, वहाँ से हमको क्या क्या चीज़ें पता चलती है कि ट्रेसेस ऑफ हट्स एंड हाउसेस, जो झोपड़ियाँ हैं, घर थे उस टाइम के, जो भी उन्होंने बनाया था, उसके ट्रेसेस हमको मिलते हैं। इसके ट्रेसेस की बात करें तो जो फॉर एग्जांपल बुर्जा होम में, बुर्जा होम जो जगह है, साइट है, ये साइट कहाँ है बेसिकली, ये है जम्मू कश्मीर में, J&K जम्मू कश्मीर में ये साइट है बुर्जा होम। तो यहाँ के लोगों ने पिट हाउस बनाना चालू कर दिए थे। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पिट हाउस? पिट हाउस समथिंग दैट इज़ डिगिंग इनसाइड द ग्राउंड। तो ये क्या है कि ज़मीन में खोदते थे गड्ढा सा, और वो गड्ढा खोद के ऊपर से लकड़ियों से उसको ढकने की कोशिश करते थे। मतलब जब इस हाउस में हम एंट्री करेंगे तो अंडरग्राउंड की जाएंगे, नीचे की साइड जाएंगे। तो इस तरह के हाउसेस को बोलते थे पिट हाउसेस। और क्या ट्रेसेस मिलते हैं कि फूड कुकिंग हट बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ दी हट्स, जो झोपड़ियाँ मिली वहाँ पे जो चूल्हा जो होता है, गांव में जो चूल्हा होता है मिट्टी का बना हुआ, वो मिलता है इनसाइड और आउटसाइड। तो उस चूल्हे का मतलब ये था कि वो लोग सेटल्ड लाइफ जीने लगे थे, क्योंकि चूल्हा बनाया मतलब वो कुछ टाइम यहीं रुकेंगे और यहीं पे पकाएंगे और खाएंगे। नेक्स्ट है पॉलिश्ड टूल मिले और पोट्स मिले, जिनमें वो स्टोरेज करते थे किसी भी चीज़ का। जो पोट्स होते हैं, जिसको अपन मटका बोलते हैं, वो स्टोरेज के काम आता था। वो जनरली मिट्टी के बनाए जाते थे, और मिट्टी के बर्तन में कोई भी चीज़ ज़्यादा देर तक सुरक्षित रह सकती है। तो वो पोट्स भी वहाँ पे एक्सकवेशन से हमको मिलते हैं। तो दीज आर द प्रूफ फॉर द सेटल्ड लाइफ ऑफ एंशियंट पीपल। सो सेटल्ड लाइफ थी, उसके ये क्या है, एक साक्ष्य प्रतीत होते हैं जो हमें एक्सकवेशन से मिलते हैं, जो आर्कियोलॉजिस्ट ने हमको बताए। नेक्स्ट बात करते हैं कस्टम एंड प्रैक्टिसेस की। अब लोग एक साथ ग्रुप में रहने लगे, तो उनके कस्टम एंड प्रैक्टिस भी धीरे धीरे सिमिलर होते रहेंगे एक ग्रुप के लोगों के। तो ऐसे ग्रुप्स को हम बोलते हैं ट्राइब्स, उसको हम बोलते हैं ट्राइब्स। तो व्हाट आर द ट्राइब्स? व्हाट इज द डेफिनेशन? लिविंग ऑफ फार्मर्स एंड हर्डर्स इन अ ग्रुप इज कॉल्ड ट्राइब। अब एक ट्राइब्स में क्या क्या चीज़ें होती है वो हमको देखना है। तो एक ट्राइब्स में एक तो सेम कल्चर उन लोगों का होता है, सेम लैंग्वेज होती है, सेम कस्टम होते हैं उनके, सेम तरह के त्यौहार मनाते हैं, उनके डांस शैली सेम होती है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो उनकी सेम होती है, क्योंकि एक ही ग्रुप है, तो एक ही चीज़ वो सीखने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पे वही हम बात करेंगे, ट्राइब्स हैव यूनिक कल्चर।
एक जैसा कल्चर होता है उनका, लैंग्वेज भी यूनिक होती है, म्यूज़िक, स्टोरीज, पेंटिंग, ये सब चीज़ें उनकी यूनिक होती है। ऑक्यूपेशन की बात करें तो वो क्या है कि धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, फार्मर्स हैं, हर्डर्स हैं, तो उनका ऑक्यूपेशन भी जनरली क्या होगा, हंटिंग करना, गैदरिंग करना, फार्मिंग करना, हर्डिंग, फिशिंग, तो जनरली एग्रीकल्चरल एक्टिविटी वो करते थे, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ वो करना प्रेफर करते थे। नेक्स्ट क्या बात हो सकती है, सम मेंस आर लीडर एंड ओल्ड वुमेन्स रेस्पेक्टेड फॉर विजडम एंड एक्सपीरियंस। जो जनरली बुद्धिमान व्यक्ति होता था वो तो लीडर बना दिया जाता था वहाँ पे, और जो बूढ़ी महिला या कोई भी सीनियर सिटीजन या बुजुर्ग व्यक्ति जो हो चुका है उसको बुद्धिमान माना जाता था और एक्सपीरियंस माना जाता था। तो कोई भी नई चीज़ होती थी तो उससे डिस्कस किया जाता था कि भाई ये चीज़ सही है या गलत है। तो दैट वाज अ बेसिक थिंग। और आजकल भी ऐसा होता है कि जो जनरली एक्सपीरियंस्ड पर्सन होता है तो पीपल्स आर ऑलवेज टेकिंग एडवाइस फ्रॉम हिम। ओके, तो और नेक्स्ट बात करते हैं ओवन गॉड्स एंड गॉडेस की। तो उनके खुद के भगवान होते थे जिनकी वो पूजा किया करते थे। तो यहाँ से ये चीज़ें कस्टम एंड प्रैक्टिसेस ट्राइब्स में देखने को मिलती होगी उस टाइम पे, तो इसके हमें साक्ष्य मिले, प्रमाण मिले हैं। और अदर चीज़ों की बात करें जनरली तो डिगिंग ऑफ शिप्स एंड गोट्स ऑल्सो सीन। जो बकरी थी, भेड़ थी, इनकी भी खुदाई में इनके भी कंकाल हमको मिले हैं। तो इनसे भी पता चलता है कि लोग थे हर्डर्स, और हर्डर्स थे तो वो अपने जानवरों की बहुत देखभाल करते थे, और जब उनकी डेथ हो जाती थी तो उसको भी वो दफनाने की कोशिश करते थे, क्योंकि उनमें एक रिलेशन सा बन जाता था, जानवरों के प्रति लगाव सा हो जाता था। तो ये भी एक चीज़ वहाँ पे बताई जाती है कि अगर उनको दफनाया गया है तो बहुत टाइम से उनके बीच में लगाव रहा होगा, और लगाव का मतलब ये है कि उन्होंने जानवरों को पालना चालू कर दिया था। वही जनरल चीज़, अकॉर्डिंग टू दियर बरियल ग्राउंड्स पीपल बिलीव्ड इन लाइफ आफ्टर डेथ। उनके बरियल ग्राउंड्स जो थे, जो बरियल्स थी उनकी, जो ग्रेव्स थी जहाँ पे उनको दफनाया जाता था, उनको देख के ऐसा लगता है कि भाई वहाँ पे लोग भरोसा करते थे कि देयर इज़ अ लाइफ आफ्टर दैट, कि जीवन के बाद, मृत्यु के बाद भी एक जीवन होता है। तो ये सब चीज़ें थी इस चैप्टर में डिस्कस करने लायक, और जनरली बहुत आसान चैप्टर है। जनरली ये हमको सीखना है इस चैप्टर में कि लोग किस तरह से सोचते गए और आगे बढ़ते गए। कोई बच्चा भी अगर इस चीज़ को समझ ले तो ये चैप्टर बहुत आसान है। तो थैंक यू गाइज, दैट्स फ्रॉम माय साइड, एंड इफ़ यू like this video then subscribe my channel. Thank you guys, thank you.